अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। पहले हम लोग इत्तेहाद वालों के लिए इत्तेहाद वाली शॉप पर गए, वहाँ से शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग बाय चांस हम लोग गए वहीं पर थे इत्तेहाद ही शॉपिंग करने के लिए, मगर फिर क्योंकि साथ में ही खाड़ी थी तो हमने सोचा चलो वहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम शॉप के अंदर गए वहाँ पर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था क्योंकि उन्होंने सेल लगाई हुई थी 40% 30% डिस्काउंट पर। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा चलो कपड़े ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 पीस लिए अपने लिए, सबके लिए, भाभी के लिए भी, अपने लिए भी। तो लेकिन बाय चांस हमसे एक मिस्टेक हो गई कि हम लोगों ने जिस स्टॉल से कपड़े उठाए थे तो जैन जाकर जल्दी जल्दी से बिल करवाया, लेकिन बाद में पता चला वो सारा न्यू कलेक्शन था। और पाकिस्तान की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी पहली मर्तबा कि आप रिफ़ंड नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी नए वाले कपड़ों को। और जो आपने सेल पर ख़रीदे हैं उसे एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ पर यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेल पर लें चाहे जैसे मर्ज़ी लें, आपने रिफ़ंड करवाना है तो रिफ़ंड करवा लें, एक्सचेंज करवाना है एक्सचेंज करवा लें। और यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था और मुझे बहुत मायूसी हुई। लेकिन फिर हम लोगों ने क्योंकि न्यू लिए थे तो न्यू जो थे वो एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो फिर हमने एक्सचेंज करवा कर सेल में जो कपड़े पसंद किए हुए थे वो लिए और वो लेकर हम लोग घर आ गए। और वहाँ से हम लोगों ने जो सेल से कपड़े लिए थे वो सारे 2 पीस थे, जैसे दुपट्टा और कमीज़ और या फिर शलवार और कमीज़ थी ऐसी। लेकिन हम लोगों ने 6 सूट वहाँ से लिए थे, जो 5 थे उन वो सारे दुपट्टा और शर्ट थी, और जो एक था वो सज्जन ने लिया था वो उसका ट्राउज़र और शर्ट थी जो कि ब्लू कलर में था और मुझे बहुत पसंद आया था। और ये हैं वो सारे कपड़े जो हम लोग वहाँ से लेकर आए थे खाड़ी के। जो इत्तेहाद वाले से हम लोगों ने सूट लिया था वो सज्जन ने पता नहीं कहाँ पर रख दिया था, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि सज्जन चली गई है लाहौर घूमने के लिए अपने मामूओं के घर, तो इसलिए उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी। तो बस फिर हम लोगों ने ये शॉपिंग की। और उसी दिन शाम को जब हम लोग कपड़े लेकर आए तो मैं साथ में वापसी पर हम लोग ये बेकरी से, आइडियल बेकरी हमारी जो फैसलाबाद में है, रास्ते में पड़ती थी, वहाँ से ये लेकर आए। और इसे देख कर मुझे इतनी मायूसी हुई कि बीच में चिकन नाम की कोई शय ही नहीं थी, सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड थी, अंदर हल्का सा मसाले के साथ उन्होंने चिकन लगाया हुआ था, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं था, सारे खाली थे। इससे अच्छा तो मैं खुद घर में बना लेती हूँ। तो बस फिर बाज़ार का खाने का दिल कर रहा था इसलिए खा लिया। और आज क्योंकि 13 अगस्त थी तो हम लोग अपने घर को सजाने लगे हुए थे, कल 14 अगस्त है। और जैन हमारे लिए झंडियाँ वगैरह लेकर आया था, बलून्स लेकर आया था, तो भाभी और सज्जन मिलकर वो सजा रहे थे घर को। पहले हम सोच रहे थे हम लोग एंट्रेंस को सजा लेते हैं, फिर हम लोगों ने सोचा एंट्रेंस पर, क्योंकि बाहर हमारे घर के ना बाहर शॉप्स हैं तो वहाँ जो शॉप्स पर एयर कूलर लगाते हैं वर्कर्स के लिए, तो इसलिए वो एयर कूलर वहाँ पर बरामदे में पड़ा होता है। और नेक्स्ट डे क्योंकि छुट्टी थी 14 अगस्त की तो वहाँ पर कुछ अच्छा लगना नहीं था। फिर हम लोगों ने सेंटर में आकर, घर के सेंटर जो होता है ना बरामदा, वहाँ पर किया। और उसी दिन 13 अगस्त को मेरे भांजे की बर्थडे थी। ये मुझे इतना क्यूट लगता है ना, मैं जब ये हुआ था तब मैं यहाँ नहीं थी, और जब मैं पहले आई थी लास्ट ईयर तब ये थोड़ा छोटा सा था, बड़ा हो गया और इतना क्यूट है। इसकी स्माइल तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है माशाल्लाह। और फिर रात को जब हम लोग ने सारी सजावट कर ली, थक गए तो लेट गए हुए थे, अचानक भाई कहता कि इस वक्त बाहर क्योंकि सजावट वगैरह होगी लाइटिंग की होगी, तो आप लोग जैन के साथ जाकर लाइटिंग देख लें। तो बस फिर हम लोग अब जैन के साथ बाहर आए हुए थे लाइटिंग देखने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए कि शहर को कैसे सजाया गया हुआ है।
और जब हम मार्केट की साइड से गुजर रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे 14 अगस्त के हिसाब से, तो इतना रश लगा हुआ था। और लोग रात के तकरीबन ये 1:30 बजे का 12:30 या 1 बजे का टाइम होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था और लोग ख़रीदने आए हुए थे। और हम लोग यही चीज़ें वहाँ स्पेन में मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम अपने त्योहारों के बारे में वहाँ पर इस तरह एंजॉय कर सकें। तो मुझे बहुत मज़ा आया। और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, 14 अगस्त सबको मुबारक। और ये 14 अगस्त की जो फाइनल डेकोरेशन है ये वो है, कुछ बलून उतर के नीचे गिर गए थे और बाकी तकरीबन लगे ही रह गए थे पंखे की वजह से। लेकिन अभी शायद सजर कह रही थी मैं अंदर से लेकर आती हूँ और बलून्स वगैरह को हवा भर कर फिर यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारा जो घर का किचन के बाहर का एरिया ना, हमने वो सजाया था ताकि यहाँ पर हम लोग को पिक्चर्स लेने में कोई मुश्किल ना आए। और ये हमारा फाइनल लुक, और हम लोग को बच्चों को बहुत पसंद आया था, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। और हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड जो हमारे घर के पास ही रहते हैं, उनके बच्चे आए हुए थे तैयार होकर अरमान और सजर को लेने, आयत को लेने के लिए कि वो तैयार हुए कि नहीं। और ये सजर का ड्रेस था, उसने ये ग्रीन ट्राउज़र और जो स्टार्टर था ये तो वो वहीं से लेकर आई थी स्पेन से ही, और शर्ट यहाँ पर आकर बना रही थी फ्रॉक। और ये अरमान भी तैयार हो गया था। ये अरमान पिक्चर्स नहीं बनाता, इतनी मुश्किल से इसे मैंने यहाँ पर खड़ा किया था कि चलो पप्पू आपकी पिक्चर्स बनाती हैं। तो फिर ये थोड़ा खड़ा होकर इस तरह स्टाइलिश में 2-4 तस्वीरें खिंचवाई हैं, वरना ये पिक्चर्स का नाम सुनकर ही भाग जाता है। और आयत जो है इसको मोबाइल की पड़ी हुई थी, बार बार अपनी मम्मा को कह रही थी मोबाइल दो, मैंने कार्टून देखने हैं, मोबाइल दो, मैंने कार्टून देखने हैं। तो वो कार्टून देखने में लगी हुई थी, उसको भी तस्वीरें खिंचवाने से कोई सरोकार नहीं था। और ये मेरी बहन ने हम लोग को व्हाट्सअप की थी पिक्चर्स, उसके बच्चे तीनों तैयार होकर पिक्चर्स बनवा रहे थे। और ये मैं हूँ, मैंने वाइट कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी और साथ में ये मैं दुपट्टा लेकर आई थी यहाँ से। फ़्रॉक तो मैं वहीं से लेकर आई थी स्पेन से ही बनवा कर, और ये मैं यहाँ से दुपट्टा लेकर आई थी, इसके ऊपर चांद तारा बना हुआ था। और जैन हमारे लिए गजरे भी लेकर आया था, ये पता नहीं किस चीज़ के बने हुए थे, तो वाइट और ग्रीन कलर के थे। और बच्चे भी नहीं नगमा पढ़ते हुए हैं। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। रात को मैं इतना थक गई थी तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और साथ में केक रस खा रही थी। और मुझे केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाय पीऊँ और साथ में बिस्किट्स या केक रस होने बहुत ज़रूरी है। तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने केक रस ख़त्म होने नहीं दिए, जैसे ही ख़त्म होते हैं फ़ौरन मंगवा लेते हैं। तो बस फिर मैं अपना टी टाइम एंजॉय कर रही थी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।